Hello everyone, welcome to the lecture on Laplace inverse. In this lecture, we are discuss what is Laplace inverse, some standard formulas of Laplace inverse, and then we solve the example which is based on linearity property and shifting property. But inverse में किस तरह से वो linearity और shifting property use करते हैं उसके related examples. ये जो concept हम discuss करने वाले हैं ये सबसे important concept है, basic है, लेकिन इसका यूज हम एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करते हैं बिकॉज एप्लीकेशन करते हैं डिफरेंशियल प्रॉब्लम्स. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और लैप्लास इनवर्स वहाँ पे एट ए टाइम यूज करके सॉल्व करना पड़ता है. सो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, जस्ट बेसिक एग्जांपल्स रहते हैं और उस बेसिक को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो लैप्लास इनवर्स का भी आज हम डिस्कस करने वाले वही कंसेप्ट हम यूज करते हैं. सो फर्स्टली वी डिस्कस व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स. We know that Laplace transformation of function f of t, Laplace transformation of f of t is f bar of s. That means whenever we apply the Laplace transformation of function of t, तो we get the answer in the variable s और उसे denote करते हैं उस answer को f bar of s. So अगर Laplace transformation of f of t is f bar of s, then the Laplace inverse of f bar of s is f of t. So किसी फंक्शन के ऊपर आप लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फंक्शन किस वेरिएबल में होगा s और उस s का आंसर किस फॉर्म में आएगा t के फॉर्म में. तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s इज t. तो अब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं. इसका मतलब है हमारे सारे आंसर वेरिएबल t में आएंगे जिसमें कहीं पे भी s कंटेंट नहीं होगा. समटाइम्स सॉल्यूशन निकालते वक्त ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि राइट साइड में आपका जब आंसर आता है वो उसमें एस कंटेंट होगा. सो एस अगर आपका कंटेंट है इसका मतलब है आपने रॉन्ग सॉल्व किया. सो क्लियर है कि आप अगर टी के ऊपर लैप्लास अप्लाई करते हो तो वी गेट कंप्लीट आंसर इन द वेरिएबल एस और उसके ऊपर अगर लैप्लास इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट कंप्लीटली इन द वेरिएबल टी. नाउ इसी बेसिस पे मतलब डेफिनेशन ऑफ लैप्लास इनवर्स के बेसिस पे ही हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जिसमें हमने सबसे फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एग्जांपल देखा था. दैट इज ए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1. फॉर्मूला इज 1 अपॉन s. इफ वी फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 सो इट इज ए 1 अपॉन s. सो व्हाट अबाउट द इनवर्स. तो इनवर्स में क्या होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s. सो Laplace inverse of 1 upon s is 1. Laplace inverse of 1 upon s is 1. By definition, Laplace transformation of 1 अगर 1 upon s है तो 1 upon s का Laplace inverse is 1. Using this concept. Now the second formula जो हमने डिस्कस किया था that is a Laplace transformation of t raised to power n and it is nothing but n factorial divided by s raised to power n plus 1. अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो दैट टाइम हम इस फॉर्म में यूज करते हैं. अब इसका लैप्लास इनवर्स आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n प्लस 1. यहाँ पे क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है कि फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1. अब 1 अपॉन आ गया जबकि यहाँ पे राइट साइड में तो n फैक्टोरियल अपॉन है. सो n फैक्टोरियल अपॉन है बट यहाँ पे अगर इस टाइप का कंडीशन है तो हियर वी यूज इट इज ए t रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. अब ये टर्म कौन सा बेसिस पे हम लिखते हैं बाय यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. लिनियरिटी प्रॉपर्टी वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सैटिस्फाइंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी दैट मीन्स टर्म वाइज वी कैन सेपरेट द लैप्लास एज वेल एज कांस्टेंट वी कैन टेक आउटसाइड. अगर ये कंसेप्ट है तो मुझे इस टर्म का लैप्लास इनवर्स चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया n फैक्टोरियल से डिवाइड किया बिकॉज वी रिक्वायर्ड राइट साइड कंटेंट 1 अपॉन. सो n फैक्टोरियल से अगर डिवाइड करते हैं तो ये होगा n फैक्टोरियल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1. बट वी नो दैट लैप्लास सैटिस्फाइंग लिनियरिटी प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट आप आउटसाइड लेते हो तो वैसे ही कांस्टेंट अंदर लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स यही से हम टर्म क्या लिख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. अल्टीमेटली n फैक्टोरियल इज ए कांस्टेंट आउटसाइड ही आ सकता है. सो ये आउटसाइड का टर्म जस्ट इनसाइड में शिफ्ट कर दिया तो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1. नाउ हियर
टेकिंग लैप्लास, अप्लाई द लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो लैप्लास इनवर्स अप्लाई करोगे तो इस टर्म का लैप्लास इनवर्स होगा t रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो इस तरह से आप कांस्टेंट को एडजस्ट करते हैं, तो सिंपली इस n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो वी गेट द फॉर्मूला। नाउ द थर्ड फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किए थे लैप्लास के अंदर, दैट इज ए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर at। व्हेनेवर e कंटेन प्लस a, सो e रेज़ टू द पावर में अगर प्लस a है तो दैट टाइम फॉर्मूला इज 1/s माइनस a, और इसी का लैप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाई लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a is equals to e raised to the power at. Similarly, if it is a e raised to the power minus at, so e के पावर में अगर माइनस है तो 1 में आ जाएगा s प्लस a, और इसी के बेसिस पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a इज e raised to the power minus at। ये सिंपल है लेकिन यही बार बार हम यूज करते हैं एग्जाम्पल के अंदर, और इसी के रिलेटेड हमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी मिलती है। देन फोर्थ फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80। सो साइन 80 इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a इज ए कांस्टेंट, a कांस्टेंट से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो यहां से फॉर्मूला मिलेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बिकॉज a कांस्टेंट है तो a से हम डिवाइड कर सकते हैं, सो कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर दिया a से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन 80 डिवाइडेड बाय a। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा कॉस के लिए। अब कॉस में क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 इज s अपॉन, सो हियर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ सी हियर, यहाँ पे s अपॉन है तो अब न्यूमरेटर के s से थ्रू आउट डिवाइड किया, ये नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट आप आउटसाइड इनसाइड ले सकते हो, लेकिन s क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो जैसे साइन के टाइम पे ये न्यूमरेटर का a डिवाइड कर दिया, सो वी गेट साइन 80 डिवाइडेड बाय a। तो वैसे कॉस के अंदर नहीं होगा, कॉस 80 डिवाइडेड बाय s नॉट पॉसिबल, तो ये s न्यूमरेटर का वैसे ही रहेगा। दैट मीन्स here the Laplace inverse of s upon s square plus a square equals to cos 80। सिंपली आएगा cos 80, ना कि इस s से डिवाइड करोगे। अगर s से डिवाइड किया तो यहाँ पे होगा cos 80 डिवाइडेड बाय s, और हमने क्या कहा है कि हमारा आंसर टोटली t वेरिएबल में रहेगा, वहां पे राइट साइड में कहीं पे भी s नहीं दिखेगा व्हेन वी आर फाइंडिंग द लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन f bar of s। तो यहाँ पे ये s इज ए वेरिएबल, सो इट इज नॉट अ कांस्टेंट जिसको कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिया, सो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंपली cos 80। सो यहाँ से आप दोनों फॉर्मूलेस को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का बेस सेम है। जब भी आपको न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट या फिर 1 ऐसे अगर टर्म मिलता है तो वो साइन के अंदर कन्वर्ट होगा। यानी न्यूमरेटर के अंदर कांस्टेंट या फिर 1 तो वो कन्वर्ट होगा साइन के अंदर, बट अगर न्यूमरेटर कंटेन s तो दैट टाइम वो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा कॉस के अंदर। सो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब इसी में बेस में अगर निगेटिव साइन आ गया तो वो कन्वर्ट होता है हाइपरबोलिक के अंदर। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80। So hyperbolic function Laplace transformation is a upon s square minus a square। Just division में minus sign आता है। So here the Laplace inverse of 1 upon s square minus a square। देखो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे 1 upon है, यहाँ पे भी 1 upon, बस इधर प्लस है और यहाँ पे माइनस। So whenever division contain minus, so it is a sin hyperbolic 80 divided by a। और इसी के बेसिस पे अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन s अपॉन अगर आ गया तो s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट इज ए फॉर्मूला ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। सिंपली कॉस हाइपरबोलिक 80, हाइपरबोलिक कॉस के अंदर या फिर सिंपली कॉस में कोई भी डिवीजन में टर्म नहीं है। सो ये सिंपल फॉर्मूलेज है, बस आपको इतने ही फॉर्मूलेज करना है।
बाकी सारे फॉर्मूले से हम डिराइव करके निकालते हैं, और एग्जाम्पल्स में जब हम एग्जाम्पल फाइंड सॉल्व करेंगे तो गिवन क्वेश्चन को ट्राई करना है कि कन्वर्ट इनटू अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस में कन्वर्ट हो गया तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस का लैप्लास इनवर्स हमें नोन है, सो उसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारा मोटिव रहेगा कि कन्वर्ट द गिवन प्रॉब्लम इनटू अवर दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस। अब किस तरह से कन्वर्ट करना है वो वन बाय वन हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये बेसिक। अब फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को सेपरेट करेंगे टर्म वाइज एज वेल एज कांस्टेंट आउटसाइड। अब उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये लैप्लास इनवर्स भी क्या होता है, टर्म वाइज सेपरेट। मतलब अगर यहाँ पे a f bar of s प्लस b g bar of s minus c h bar of s, if the Laplace inverse of this function, then we can take a Laplace inverse of f bar of s plus b Laplace inverse of g bar of s and minus c Laplace inverse of h bar of s. So first property of Laplace inverse is linearity property. Now we discuss some example using this property. See the examples are, we are solve this example by using the linearity property, and after that we discuss the examples based on shifting property. So here the first example is s upon s plus 3 bracket square. तो हमें s upon s plus 3 bracket square का कोई फॉर्मूला पता नहीं, बट 1 upon s square अगर है तो वहां पे हम कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म में एडजस्टमेंट करेंगे प्लस 3 माइनस 3 का, सो दैट हियर Laplace inverse of s upon s plus 3 bracket square, we can adjust s plus 3 minus 3 divided by s plus 3 bracket square. इससे टर्म अगर सेपरेट करते तो here we get Laplace inverse of s plus 3 divided by s plus 3 bracket square minus 3 times s plus 3 bracket square. Here s plus 3 one term get cancel, so it is a Laplace inverse of 1 upon s plus 3 minus 3 upon s plus 3 bracket square. Now here by linearity property separate the Laplace inverse and constant we can take outside. So here for first term it is a Laplace inverse of 1 upon s plus 3 minus 3 times Laplace inverse of 1 upon s plus 3 bracket square. Now see, this is our standard formula 1 upon s minus 3. तो s minus 3 किसका फॉर्मूला है, it is a e raised to the power minus 3t, क्योंकि e raised to the power at का Laplace ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, e raised to the power minus at का 1 upon s plus a. तो here a is nothing but our 3. Then next is minus 3. What about this term? Now ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट वी नो दैट द Laplace इनवर्स ऑफ 1 upon s square. 1 upon s square के लिए क्या करोगे, 1 upon s square. तो अभी हमने t square के लिए चेक किया था, Laplace इनवर्स ऑफ n factorial upon s raised to the power n plus 1. ये क्या रहता है, t raised to the power n. Now here instead of n if we take 1, अगर n की वैल्यू 1 पुट अप कर दोगे तो ये क्या होगा, Laplace inverse of 1 upon s square. When we take n equals to 1, तो 1 factorial is nothing but 1, and here s raised to the power 2 is a t raised to the power 1. मतलब Laplace inverse of 1 upon s square is t raised to the power 1. और नेक्स्ट जो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का ही यूज हो रहा है. सो जब आप s को रिप्लेस कर देते हो s प्लस 3 से, बिकॉज वी रिक्वायर्ड हियर प्लस 3, तो जैसे ही यहाँ पे प्लस 3 रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो ये जो आंसर है ये 1 अपॉन s प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. तो इन राइट साइड इट इज ए रेज़ टू पावर माइनस 3t इंटू टी. सो लेफ्ट साइड में अगर s का रिप्लेसमेंट s प्लस 3 से कर दिया तो राइट साइड में आएगा ए रेज़ टू पावर माइनस 3t इंटू टी. तो इसी बेसिस पे ये जो टर्म है इट इज अवर रेज़ टू पावर minus 3t into t. So this is the answer of our question. Now see the next example.
1/a² प्लस 9। तो जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² माइनस a²। here 1/, तो 1/, that means it is a formula of for sine, and middle here denominator contain minus symbol, that means it is a sine hyperbolic. So sine hyperbolic at divided by a. So compare this term. So our a is nothing but 3 because 9 is nothing but 3 square. So a equals to 3. So therefore the Laplace inverse of 1/a² minus 9 is sine 3t divided by 3. Now we discuss the next property, that is shifting property. Maximum questions से shifting property के ऊपर ही रहते हैं और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली समझ लेना, वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, बस इसको यूज करते वक्त आप प्रॉपरली अगर करते हो, समझ के करते हो, तो कहीं पे भी गलत नहीं होता है। सो देखो स्टेटमेंट क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप वी नो दैट द लैप्लास इनवर्स ऑफ f bar of s is equals to f of t। सिंपली s का जो फंक्शन है उसका लैप्लास इनवर्स अगर आपको पता है कि इट इज f of t, अब इस s को अगर आपने रिप्लेस कर दिया s माइनस a से, सो इफ वी रिप्लेस s बाय s माइनस a, तो थ्रू आउट इस आंसर में s के जगह पे अगर रिप्लेसमेंट कर दिया s माइनस a से, तो आंसर के अंदर राइट साइड विल बी e raised to power प्लस at f of t। सो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड s रिप्लेस बाय s माइनस a, तो राइट साइड में क्या होगा, e raised to power at f of t। सिमिलर वे इंस्टेड ऑफ दिस माइनस at, अगर किसी ने s को रिप्लेस किया होता है s प्लस a से, तो दैट मीन्स वी गेट लैप्लास इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s प्लस a। सो राइट साइड में क्या होता था, अगर यहाँ पे s को s प्लस a से रिप्लेस किया है, तो वी गेट e raised to power माइनस at f of t। तो लेफ्ट हैंड साइड में s का रिप्लेसमेंट s माइनस a से करने से राइट साइड का जो f of t है वहां पे होगा e raised to power at। सिमिलर वे दिस वन, तो s का रिप्लेसमेंट किससे करना है उसी के बेस पे ये रहेगा। Now we see the example based on this property. So the example is find Laplace inverse of s minus 3 divided by s minus 3 bracket square plus 4. So first क्या करोगे, अगर कहीं पे भी इस प्रॉब्लम में s कंटेन है तो सेम क्वांटिटी अगर s में से सब्ट्रैक्ट किए तो ऐसे समझो कि वहां पे वो कुछ किया ही नहीं है। सो विदाउट 3 अगर आप लेते हो, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर कंटेन s माइनस 3, डिनोमिनेटर कंटेन s माइनस 3, तो विदाउट 3 अगर टर्म देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, Laplace inverse of s upon s square plus 4, 4 is nothing but 2 square, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ s upon s square plus a square is nothing but cos a t, तो a means our 2t। सो s के अंदर दोनों साइड में क्या किया हुआ है, 3 सब्ट्रैक्ट किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमने वहां पे जो सिमिलर क्वांटिटी s में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो विदाउट 3 अगर आप लिखते हो तो वी गेट दिस टाइप ऑफ टर्म। अब यहाँ पे मुझे ये एक्चुअली टर्म चाहिए बिकॉज वी रिक्वायर द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म। सो इस आंसर के अंदर हम s को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे s माइनस 3। जैसे ही थ्रू आउट s रिप्लेस बाय s माइनस 3 हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या कहा है कि व्हेनेवर वी रिप्लेस बाय s माइनस 3, सो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज s माइनस 3 डिवाइडेड बाय s माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, जैसे ही s को s माइनस 3 से रिप्लेस कर दिया तो ये जो f of t का फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा e raised to power 3t and here cos 2t। So answer of our question is e raised to power 3t cos 2t। Thank you. Like, share and subscribe.